अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पे, जिसकी वजह कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात भी थी, कुछ काम का लोड भी था और कुछ एक दो चीज़ें इतनी अहम चल रही थी कि जिनकी वजह से मैं यूट्यूब चैनल को टाइम नहीं दे पाया, जबकि कुछ इश्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी कैप्टन भाइयों की तरफ से आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन पे बात नहीं कर पाया, कुछ मौका नहीं मिला। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन आज 3 इश्यूज़ पे हम बात करेंगे और इंशाल्लाह वो तीनों इश्यूज़ बहुत बुनियादी और बहुत तवज्जो तलब हमारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहली चीज़ पे तो मैं ये बात करूँगा कि जी गुज़श्ता दिनों जो लंदन की हाई कोर्ट ने ऊबर ड्राइवर्स की एक तवील 6 साल स्ट्रगल पर जो उनको एक अच्छा फ़ैसला दिया, सबसे पहले मैं अपने तमाम लंदन के जो ऊबर ड्राइवर्स हैं और ख़ुसूसी तौर पे उन भाइयों ने जिन्होंने इस पे 6 साल स्ट्रगल की, 6 साल उस नज़रिए को परवान चढ़वाया जो कि एक मज़दूर सपोर्ट नज़रिया है, मज़दूर की मदद करने वाला नज़रिया है। और उनकी इस तवील जद्दोजहद के बाद बिलाखिर ज्यूरी के जजेस को वो कायल करने में कामयाब हुए, उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। मैं उस पर उन तमाम भाइयों को और उनके साथ जितने लोगों ने जिस हैसियत में भी उनको सपोर्ट करी, पाकिस्तान के ऑनलाइन टैक्सी के तमाम ड्राइवर की तरफ से उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जद्दोजहद की एक वो मिसाल कायम की है इस दुनिया के अंदर मज़दूरों के हुकूक के लिए, जो कि जिसकी हमें मिसाल नहीं मिलती, जिसके नतीजे में वो वीडियो पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों मेरे कैप्टन भाइयों ने, मेरे ऊबर के ड्राइवर भाइयों ने मुझे पर्सनल में सैकड़ों बार भेजी और भेजने के साथ साथ मुझसे ये कहा गया कि ख्वाजा भाई इस तरह की कोई स्ट्रगल क्या हम लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बात यह है कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए हमें तमाम कैप्टन भाइयों को और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि एक उमूमी मामला है, क्या हमें अपने अदालती निज़ाम पर उतना भरोसा है जितना हमें लंदन की हाई कोर्ट पर भरोसा है? हमें अपने अदालती निज़ाम पर मुकम्मल भरोसा है, लेकिन एक मिडिल क्लास तबके के लिए अदालतों में जाने का क्या नतीजा होता है और उसके क्या नताइज होते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई उससे बखूबी वाकिफ़ नहीं है। हम तमाम लोग हमारे अदालती निज़ाम की खूबियों, खामियों और उन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अदालत में किसी किस्म का भी केस लगने के बाद उसकी हैसियत क्या होती है। जब लंदन जैसे मुल्क में, लंदन जैसे शहर में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में इस स्ट्रगल को 6 साल लगे, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये फैसला कोई 1 साल में, 6 महीने में हो जाएगा? इसके लिए एक बहुत तवील जद्दोजहद चाहिए और जद्दोजहद के साथ इसमें मुकम्मल मुस्तकिल मिजाजी के साथ और पूरी दिलजमई और मेहनत और ईमानदारी और नेक नियति के साथ इस मामले को लेके चलना पड़ेगा, तब इस किस्म का कोई फैसला पाकिस्तान में मुमकिन है। अभी तो हम वो सारी चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे कि जो उर्फ आम में जो अदालती निज़ाम के दरमियान, कार्रवाई के दौरान, केस के दरमियान जो सब चीज़ें कही जाती हैं और की जाती हैं कि जी वकील करने से बेहतर है डायरेक्ट जज कर लें। इस बात का कोई बुरा ना माने, ये बात हमारे अदालती निज़ाम का खासा है और इस तरह होता है कि बड़ी कंपनीज कहती हैं वकील करने से बेहतर है हम डायरेक्ट जज कर लें। तो ग्राउंड रियलिटी या ज़मीनी हकाइक जो पाकिस्तान के हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। मुझे इससे कोई इनकार नहीं है कि हमें इन कंपनियों के खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ मेरा आज का नहीं है, ये मौक़िफ़ मेरा पिछले कई साल का है कि हमें इनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन हम कोर्ट नहीं जा पाते, उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन हमें सपोर्ट नहीं करते। 17 दिसंबर 2019 को गिजरी पुलिस स्टेशन में हम कैप्टन की तरफ से एक FIR दर्ज करवाई गई, एक रोज़नामचा कराया गया जिसमें करीम की तरफ से, कराची की इंतज़ामिया की तरफ से, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मैनेजर फुरकान साहब ने भी उस FIR में बतौर कंपनी की तरफ से मुद्दईयत में अपना नाम लिखवाया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद
उस एफआईआर पे, उस रोजनामचे पे किसी किस्म की कार्रवाई को ना आगे बढ़ाया गया, ना उस पर कोई पेशरफ्त हुई, ना दोबारा कभी हमें कॉल करके हमसे पूछने की जरूरत महसूस की गई, बल्कि हमें वहां से एक लॉलीपॉप दे के रवाना कर दिया गया कि आप लोग अब साइबर क्राइम से राब्ता करें। जबकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि साइबर क्राइम तक एक आम आदमी की पहुंच नहीं होती। अपनी वीडियोस में, अपने पैगामात में, मुख्तलिफ औकात में हम साइबर क्राइम के डायरेक्टर जनरल साहब को मुखातिब कर चुके हैं। अपने इश्यूज़, अपने मसाइल, अपनी चीज़ें उनको मुख्तलिफ औकात में हम बता चुके हैं और उनको हम मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ हमारे मसाइल को, मुख्तलिफ हमारी परेशानियों को हम उनको बता कर उनको जो है सारी चीज़ें दिखा चुके हैं कि देखें किस किस तरीके से मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन लगता है हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान, हमारे समाजी रहनुमा, मुख्तलिफ किस्म की वेलफेयर एसोसिएशन और दीगर अवामी सपोर्ट के जो इदारे हैं वो शायद बहुत अहम मसाइल में बहुत अच्छे तरीके से अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जो उनको पाकिस्तान के लाखों लोगों की ये परेशानी नज़र नहीं आती कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के साथ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो हमें इससे इनकार नहीं है। अव्वल और आखिर कैप्टन ने अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। मैं तैयार हूं कि हमें इनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, हमें इनके खिलाफ किसी अच्छी हिकमत अमली के तहत कोर्ट में पटिशन लगानी चाहिए। पाकिस्तान से कौन कौन तैयार है? और मुझे इस बात पे भी कोई एतराज़ नहीं है कि ये काम मैं क्यों करूं। हर बंदा अगर आके वीडियो के कमेंट्स में ये कहेगा कि यार आप ये काम क्यों करेंगे, तो मुझे इस पर भी एतराज़ नहीं है। आप लोगों में से कौन सा वो शख्स है जो काम करने के लिए तैयार है, मैं उसकी सपोर्ट में खड़ा होने को तैयार हूं। अव्वल और आखिरी दिन तक, जब तक कोर्ट में केस चल रहा होगा, मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन क्या हमारे कैप्टन खुद तैयार हैं? देखिए, लंदन वाले जो कैप्टन थे या उबर के ड्राइवर थे, उन्होंने इसको एक मिशन बनाया और उन्होंने इसको ज़िंदगी का एक मसला बनाया। हमारे यहाँ बहालत मजबूरी आज कैप्टन 2 नंबर आईडी बनवाने पे मजबूर हैं। लेकिन वो कौन सी मजबूरी है जो कैप्टन को 2 नंबर आईडी बनाने पर और बेचने पर मजबूर कर रही है? सिर्फ पैसे। एहतजाज में जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमारे साथ एहतजाज में शमूलियत की और हमारा साथ दिया, या जिनके साथ हम खड़े हुए, उन लोगों ने स्ट्रगल को सिर्फ 2 दिसंबर, 10 दिसंबर, 17 दिसंबर तक महदूद करने के बाद उन्होंने अपने रास्ते हमसे अलग किए और उन्होंने ही कैप्टनों को 2 नंबर आइडिया बेचनी शुरू करी। तो लंदन के उबर ड्राइवर्स ने अगर आज कामयाबी हासिल करी तो उसके पीछे उनकी नेक नियति है। उन्होंने लंदन के दूसरे ड्राइवरों को उबर की 2 नंबर आईडीज और फ्लीट की तरफ रागिब नहीं किया, उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ा। लेकिन हमारे यहां हर दूसरा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा ग्रुपों में फेक आईडीज, फ्लीट के काम, क्रेडिट कार्ड की राइडें, नेगेटिव क्लियर करा लो, इस तरह के कामों में तो लगे हुए बड़े पेश है। सीधे रास्ते पे चलने को कोई तैयार नहीं है। किसी नई आने वाली कंपनी से पॉलिसी मांगने को कोई तैयार नहीं है कि उससे एक पॉलिसी के मुताबिक मुआहदा करके आगे बढ़ा जाए। हर बंदा शॉर्टकट ढूंढ रहा है। तो जिस मुआशरे में शॉर्टकट इख्तियार किए जाएंगे और शॉर्टकट इख्तियार करके अपने जाती मफाद को और कैप्टन को नुकसान पहुंचा के जब तक अपने घरों के खजाने भरेंगे, आप केस कर भी लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जितने ही भाइयों ने ये मैसेज मेरा सिर्फ उन्हीं भाइयों के लिए है जिन्होंने मुझे वो वीडियोस मेरे इनबॉक्स में भेजी और उनको मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। ये उनके लिए एक रिप्लाई है कि अगर सिर्फ आप लोग ही तैयार हैं तो मैं तैयार हूं। अगर किसी को इस बात पे एतराज है कि ये काम मैं क्यों करूं, क्या ख्वाजा उमर कोई ठेकेदार है? तो ख्वाजा उमर कोई ठेकेदार नहीं है। आप खड़े हो जाइए काम करने के लिए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो क्या आप उसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या करने के लिए तैयार हैं? नंबर 1 तो ये बात है कि हम किस तरीकेकार के मुताबिक इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। उबर और करीम पाकिस्तान में एक हकीकत है, उसको हम भी तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत सिर्फ तस्लीम करने की हद तक है और रोजाना की बुनियाद पर आपकी आईडीज ब्लॉक हों, आपको टॉर्चर दिया जाए, फ्लाइट मोड का ऑप्शन बंद करके अब आपको राइड एक्सेप्ट या एक्सेप्टेंस कुर्बान करने पर मजबूर किया जाए ताकि आपका बोनस मुतासिर हो? क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया तो है, लेकिन उसने आपको फ्लाइट मोड बंद करके आपको वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां से आपको
3 जून सन 2021-20 को लेके चले थे, जब सर्विसेज रिज्यूम हुई थी कोरोना के बाद। ये उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया आज कंपनियों ने कि आपको बोनस का दिखावा तो दिखा दिया कि बोनस दे रहे हैं आपको, लेकिन बोनस आपको मिलेगा नहीं क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट आपका कुर्बान हो रहा है। अब आप फिर नई मैनिपुलेशन पे चले जाएं, डेटा आई यूज करें, डेटा आई के साथ आप गूगल पे जाके पुराने वर्जन इंस्टॉल करें, उसका भी कंपनी कोई ना हल निकालेगी, आगे से हम भी निकालेंगे। तो ये जंग कब तक चलेगी? क्या हमने अपने रोजगार के मामलात को कभी सीधा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, हर्डल्स के बगैर उसको करने के लिए, किसी किस्म की मैनिपुलेशन करने के लिए कभी हमने कोई स्टेप लेना है, या हमने इसी तरह इनके साथ जद्दोजहद में लगे रहना है? 2 नंबर आईडी बनाएंगे, फिर कंपनी ब्लॉक करेगी, फिर बनाएंगे, फिर ब्लॉक करेगी, फिर बनाएंगे, फिर ब्लॉक करेगी, यही कारोबार है? ये कारोबार नहीं है। पूरी दुनिया में ऑनलाइन टैक्सी का कारोबार इस तरीके से नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। सिंपल इसका सबसे बड़ा मामला यह है कि खुद उबर और करीम की इंतजामिया के लोग और हमारे इदारों के लोग, जो हमारे इदारे हैं, उनके लोग इसमें मुलविस है, 2 नंबर आईडीज के भयानक और मकरू धंधे के अंदर। मैं तमाम इदारों के आला अफसरान को भी यह पैगाम दे रहा हूं, और हमारी सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दीगर जितने भी हाई कोर्ट से चारों सूबों में, उनको भी दे रहा हूं, और जितने सेशन कोर्ट्स के हमारे मौजूद जज साहिबान हैं, उनको भी ये पैगाम दे रहा हूं, सर आप लोग भी अपने अपने एनआईसी जाके जरा चेक करवा लीजिए। करीम उबर की फ्रेंचाइजी में आपके नाम की भी आईडी चल रही होगी, आपका भी नाम इस्तेमाल हो रहा होगा, उबर और करीम के ड्राइवर आप भी बने हुए होंगे। कहीं ना कहीं वो शख्स जो एक मौजूद पेशे से, जो ड्राइवर नहीं है, जो डॉक्टर है, जो किसी और इदारे में काम कर रहा है, कोई आईटी कंपनी में काम कर रहा है, जो सिविल इंजीनियर है, किसी और इदारे में काम कर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में उबर और करीम पे पैसेंजर्स कम होंगे और ऑन रिकॉर्ड ड्राइवर्स की तादाद ज्यादा होगी। जरा इसको जाके चेक कर लीजिए। तो क्या पूरी दुनिया में ऑनलाइन टैक्सी का बिजनेस इन्हीं बुनियादों पे हो रहा है, जिन बुनियादों पे पाकिस्तान में हो रहा है कि करप्शन का एक बाजार गर्म करके रखा हुआ है? यहां पे ड्राइवर्स का मुआशी कत्ल किस तरीके से किया जा रहा है, क्या इस चीज का कभी कोई अंदाजा लगाएगा या इसका कोई हिसाब लेगा कि इस पे किस तरीके से ये मामला आगे चलेंगे? रोजाना की बुनियाद पर कैप्टन के मसाइल क्या होते हैं, मोबाइल स्नैच होते हैं, उनको हर्डल्स आती है, उनको परेशानियां होती है कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम्स की वजह से, दोनों कंपनियों का, उबर का भी और करीम का भी। इस वक्त जितने कैप्टन परेशान हैं, इनके अपने सॉफ्टवेयर की वजह से, इनके अपने सॉफ्टवेयर पे किलोमीटर शो नहीं हो रहे, टाइम शो हो रहा है, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस कुर्बान होने के ऊपर आप उसका बोनस भी खा रहे हैं, फिर उसको लो एक्सेप्टेंस रेट की बुनियाद के ऊपर उसको आप वार्निंग भी दे रहे हैं कि आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, और आप रोजाना की बुनियाद पे कभी 3 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 1 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, और कभी 7 दिन के लिए, और कभी आप लाइफ टाइम ब्लॉक भी कर रहे हैं कैप्टन को। तो हर तरह से ज्यादती का और जुल्म का शिकार तो कैप्टन ही हो रहा है, लेकिन खुद कैप्टन इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो ये समझ रहा है कि मैं आप लोगों के साथ दुश्मनी कर रहा हूं, जबकि वो लोग जो आपको मैनिपुलेशन के रोज रोज नए नए तरीके बता के अपने पैसे आपसे खड़े कर रहे हैं, वो शायद आपके हमदर्द हैं। इस तरह की चीजें मार्केट में फैलाई जा रही हैं कि फ्लीट का धंधा तो बहुत जबरदस्त चल रहा था, बंद करवा दिया ख्वाजा उमर ने। तो अगर ख्वाजा उमर फ्लीट का धंधा बंद करवा सकता तो और भी बहुत कुछ कर सकता है, अगर मेरे इख्तियार में हो। अगर सिर्फ मेरी एक वीडियो देखी जा सकती है फ्लीट के 2 नंबर आईडीज के ऊपर, तो मेरी बकिया वीडियोस भी देखी जा सकती हैं। आप लोगों को फ्लीट बंद होने का तो अफसोस हो रहा है, इस बात पे अफसोस नहीं हो रहा कि फ्लीट के अलावा आपके कितने हकूक रोजाना की बुनियाद पे खाए जा रहे हैं। इस बात पे कभी आप लोग सोचते हैं, कभी समझते हैं? या सिर्फ राइड एक्सेप्ट करनी है और भागना है कस्टमर की तरफ? उस राइड के पूरे पैसे आपको मिले या ना मिले, पूरे किलोमीटर आपको चार्ज हो या ना हो, क्या इस बात की कभी आप लोग फिक्र करते हैं? राइड की कैलकुलेशन का पूरा अंदाजा लगाते हैं कि उस राइड में एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या? राइड एक्सेप्ट करने के बाद गूगल आपको दिखा रहा होता है रास्ता नीचे से, कस्टमर आपको ले जाता है इस पे से लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर से, कंपनी आपको नीचे का फेयर दे रही है, जा रहे हैं आप लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर से कस्टमर की ख्वाहिश के ऊपर, और कंपनी उसी बात के ऊपर आपको बुनियाद बनाकर आपको वार्निंग दे रही है कि आप रूट चेंज कर रहे हैं, रास्ते को लंबा कर रहे हैं, जबकि ख्वाहिश कस्टमर की थी, आपकी खुद की ख्वाहिश थोड़ी थी लंबा रास्ता करने की। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, तब मुझसे कोई बात करे आके कि आप कोर्ट में पिटीशन लगाएं। जब तक कैप्टन अपने हकूक को नहीं समझेगा, उनको हासिल करने के लिए एक मुकम्मल और एक मजबूत अज़म का मुजाहरा नहीं करेगा, कोर्ट में पिटीशन लगाना ऐसे ही है जैसे ऑलरेडी एक शख्स इस्लामाबाद में हर पेशी के ऊपर अकेला कोर्ट में खड़ा होता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता वहां पर। वो ग्रुपों में चीख चीख की आवाजें लगाता है कि मेरी कल कोर्ट में पेशी है, क्या कोई कैप्टन है पाकिस्तान में जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है कोर्ट में? मैं मजबूर हूं, मैं कराची में हूं, नहीं तो मैं हर पेशी पे उसके साथ खड़ा हो जाऊं वहां पे जाके।
जिस शख्स ने खुद ऑनलाइन टैक्सी चलाते हुए, कार चलाते हुए करीम के ऊपर, खुद उसने करीम के साथ एक केस पे वो मुलविस है, उसके खिलाफ करीम ने FIR कटवाई और उसको बंद करवाया। उस शख्स का नाम है मेहदी शाह। मेहदी शाह के नाम से जो शख्स इस वक्त भी पाकिस्तान में करीम के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, केस भुगत रहा है, क्या इस्लामाबाद का पिंडी का कोई कैप्टन है जो उसको सपोर्ट करने के लिए कोर्ट में पेशी के टाइम पे जाके खड़ा होता है? सिवाय उनके करीबी 2-4 रुफका के कोई भी नहीं खड़ा होता। तो जब ऑलरेडी एक केस करीम पे चल रहा है, उस शख्स ने जो वहां पे जद्दोजहद की, जो वहां पे मेहदी भाई ने जो वहां पे स्ट्रगल की, जो वहां पे उनकी करीम की फ्रेंचाइज के ऊपर जाके जो मामला हुए, क्या उस शख्स ने सिर्फ अपनी जात के लिए किए थे या अपना बोनस खुलवाने के लिए किए थे? उस शख्स ने, मेहदी भाई ने तमाम लोगों के लिए ये काम किया था, तमाम कैप्टन के लिए काम किया था। अगर पूरे पाकिस्तान के लिए भी नहीं होता तो कम से कम इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए तो हो जाता। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के ही लोग जिस ग्रुप में आज वो मौजूद हैं, उसी ग्रुप में फेक राइड की भी बात हो रही है, वहां पे दीगर सारे मामला हो रहे हैं, सारी बच्चों वहां पे हो रही हैं। लेकिन एक अगर नई बात हो रही तो इस बात पे बात नहीं हो रही कि मेहदी साहब, मेहदी भाई का केस लगा हुआ, उनकी पेशी आ रही है, अगर कोर्ट में जाना है तो हम उसकी क्या सपोर्ट करने के लिए खड़े हो सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या इस पोजीशन में एक रिजल्ट देख कर एक चीज का, क्या मुझे कोर्ट का तरफ रुजू करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और इस बात के लिए भी मुझे कोई अफसोस नहीं है कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। लेकिन क्या आप लोगों में से कोई तैयार है जिसके लिए मैं सोचूंगा मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए? केस करने के बाद अल्लाह ना करे मेरे साथ कोई मसले मसाइल आते हैं, मैं उस चीजों के लिए भी तैयार हूं। लेकिन यह किसी भी शख्स की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ करे, यह हम सब की जिम्मेदारी मिलकर बनती है और हमें ही करनी पड़ेगी पूरी है। दूसरी बात जनाब, ये तो हो गई कोर्ट वाले केस की बात। एक कैप्टन भाई हमारे कराची के, उनका मसला है जी, बाइकिया ने उनके 50 रुपये जो है उनके ऊपर नेगेटिव डाला है और वो पैसे उनके बाइकिया इंतजामिया की तरफ से खा लिए गए हैं। 50 रुपये का केस है, ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, लेकिन इशू आया मेरे पास तो हाईलाइट करना उसको मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो मैं करूँगा। स्क्रीनशॉट आपको नज़र आएंगे, स्क्रीनशॉट इस वीडियो में मैं अटैच करूँगा। स्क्रीनशॉट में वाज़ेह नज़र आएगा राइड की ID और तमाम चीज़ें। जबकि कस्टमर ने जो राइड की उसका जो बिल आया 0 आया, उन्होंने 0 एंटर किया और उसके बाद किसी वजह से कस्टमर ने कंप्लेन की, क्या कि उनके 50 रुपये इसमें खा लिए गए, जो कि बाइकिया इंतजामिया ने उनको रिफंड नहीं किया। उनके पास से कंप्लेन आए हुए मेरे पास 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने इस इशू को हाईलाइट नहीं किया। क्यों कि बाज़ औक़ात केस प्रोसेस होता है देर में और इश्यूज़ आ जाते हैं, तो बाद में हो सकता है रिफंड हो जाए। मैंने इसलिए इंतज़ार करने के बाद ये वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट किया। हमारे कराची के भाई हैं, उनकी तरफ से ये इशू आया, जिसमें राइड की ID भी मैं दिखा रहा हूँ आपको और तमाम चीज़ें भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह उनके 50 रुपये बाइकिया इंतजामिया ने बिला वजह खाए। करीम बड़ी कंपनी है, बड़ी चोरी करती है, बाइकिया कंपनी छोटी कंपनी है तो छोटी चोरी करती है, लेकिन चोरी ये लोग भी कर रहे हैं, चोरी ये भी कर रहे हैं। तो बाइकिया इंतजामिया को खुसूसी तौर पर यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस बाइक के जो स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिखाए गए, अगर मजीद इसमें कोई सबूत चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा आपको। तो इस बाइक के ये 50 रुपये बिलखुसूस रिफ़ंड कर दिए जाएँ। दूसरा मामला ये हो गया जी। तीसरा मामला, हमारे एक कैप्टन भाई जो कि 31 अक्टूबर 2019 को शहीद हुए। 31 अक्टूबर 2019 को असर और मगरिब के दरमियान दौरान राइड उनको शहीद कर दिया गया। मोबाइल स्नैचर्स थे, वो आए और उन्होंने उनसे मोबाइल लेने की कोशिश की, जिस पे हमारे बशीर भाई शहीद, उन्होंने कुछ उनसे मज़ामत की होगी। पश्तून होने की हैसियत से जवान बच्चा था, थोड़ा गुस्सा आ गया होगा, जज्बात आ गए होंगे, कुछ मज़ामत हुई और उनके गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया। तदफीन के बाद जब हम वापस आए तो करीम इंतजामिया की तरफ से वकार साहब उनके नुमाइंदे बनकर वहाँ आए हमारे पास, उनके घर पे बशीर भाई के, और उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह 2 महीने में इनका क्लेम, इंश्योरेंस का जो क्लेम इनका बनता है उनके वालिदैन को मिल जाएगा, जो कि 4 महीने गुजरने के बावजूद नहीं मिला। पिछले मंडे को, लास्ट जो मंडे गुजरा है, उस मंडे वाले दिन 1 मार्च 2021 को मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें बशीर भाई के वालिद मेरे साथ मौजूद थे और उनके वालिद ने खुद कहा कि हमसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया और 4 महीने के गुजरने के बावजूद करीम इंतजामिया ने हमसे किसी किस्म का ना कोई राब्ता किया और ना ही हमें किसी किस्म की सपोर्ट करने की कोशिश करी। तो जनाब,
मैं आप लोगों से इस बात को जो है यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं पिछले एक हफ्ते से बशीर भाई के केस पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है, जिसको मैं आपके सामने इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ऐलान करूँगा। और मंडे को जो कामयाबी हमें मिली है उनके केस में, जिस केस को करीम ने ये कहकर अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया कि ये बशीर भाई जो हैं ऑन राइड नहीं थे, इसलिए इनको कुछ नहीं मिल सकता, तो करीम इंतज़ामिया के इस मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपके सामने वो सबूत फराहम करूँगा, वो दावा करूँगा इंशाल्लाह, जिसकी बुनियाद पर करीम को इस केस को रिव्यू करना पड़ेगा। अगर इसको रिव्यू में नहीं लिया जाता इस केस को, तो हमारे पास अदर ऑप्शन भी मौजूद हैं, जिसके लिए कल संडे वाले दिन दोपहर 3 बजे इंशाल्लाह हम बशीर भाई मरहूम के वालिद साहब और उनके चचा और उनके दीगर रिश्तेदारान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। कोटा वेलफेयर एसोसिएशन की टीम जा रही है वहाँ कल। कुछ चीज़ों पे हमें उनसे रहनुमाई चाहिए, कुछ चीज़ों पे उनसे इजाज़त चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि हाँ जी, हम इस मामले पर जो नए सबूत और नए जो चश्मदीद गवाह हमारे सामने मौजूद हैं, अब पहले नहीं थे, हम भी ब्लाइंड थे, हम भी इस बात का इज़हार ऐसे करते थे कि हो सकता है वो ऑनलाइन हो सकता है वो ऑन राइड हो सकता है ऑन राइड ना हो, जबकि करीम के खुसूसी नुमाइंदे जो वहाँ मौजूद थे, वकार साहब, उन्होंने खुद इस बात का वीडियो में इकरार किया था, जो कि हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम उसको भी एक तरफ कर रहे हैं फिलहाल, उस अपने नुमाइंदे की वीडियो को भी एक तरफ करते हुए अब हमारे पास वो चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसने इस वाक़े को खुद अपनी आंखों से देखा और उसको ये भी मालूम है कि राइड पे था कौन, जिस वक्त ये राइड के दौरान ये वाक़या हुआ उस वक्त राइड पे कौन था ये भी मालूम है। तो कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं बशीर भाई की तरफ, बशीर भाई के वालिद साहब से और दीगर घर वालों से मुलाकात करके इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम इस मामले के ऊपर एक नए लाहेअमल का ऐलान करेंगे। करीम को हम देंगे 1 हफ्ते का टाइम इस मामले को रिव्यू करने के लिए। अगर करीम इस मामले को एक कैप्टन भाई की शहादत के मामले को रिव्यू पे नहीं लेगी और उनके वालिदैन का वर्सा का जो जायज़ हक बनता है इंश्योरेंस क्लेम की सूरत में वो उनको नहीं देगी, तो इंशाल्लाह इसके लिए एक भरपूर मुहिम साजी की जाएगी और उसमें तमाम कैप्टन को साथ देना होगा। जो ये समझते हैं कि वो फील्ड पे होते हैं तो उनको भी ख़तरा होता है, वो भी फील्ड पे होते हैं तो उनकी कंपनी उनके पीछे नहीं खड़ी होती है, ये उन तमाम कैप्टन के लिए मैसेज है। तो इंशाल्लाह कल की मुलाकात के बाद पीर वाले दिन एक वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नई बताई जाएंगी। मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, जिसकी बुनियाद पर मुमकिन है उसकी बुनियाद पर या मेरी पिछली वीडियो की बुनियाद पर कल उनके बहनोई पे, बशीर भाई के बहनोई के पास फुरकान साहब की एक कॉल आती है मेरी वीडियो के बाद कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए तो हम इस केस को देखेंगे, जो कि एक लॉलीपॉप होता है। मुमकिन है उनकी नीयत अच्छी भी हो, लेकिन माजी के जो मामलात हैं उनको देखते हुए हमें भी ये नज़र आ रहा है कि ये एक लॉलीपॉप है। दोबारा उन्होंने इस चीज़ को डिले करने के लिए और टाइम को किल करने के लिए दोबारा से उनको एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की। लेकिन कल हम इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर भी बड़ी तफसील में वहाँ बात करेंगे और उसके बाद उनके वालिद साहब के साथ ही बैठ के हम एक नई तरतीब बनाएंगे और इंशाल्लाह उसको फिर अनाउंस करेंगे। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भाई भी केस करने के मामले पर सपोर्ट करना चाहे वो बताए, इंशाल्लाह एक नई जद्दोजहद शुरू करते हैं और उबर और करीम को फिर बताते हैं कि कैप्टन कुछ कर सकते भी हैं कि नहीं कर सकते। ये आप लोगों की नीयत पे और सोच पे और अज़म पे डिपेंड करता है। तमाम कैप्टन भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।